ओम शांति मंगेश भैया। ओम शांति पाल भाई जी। आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज संडे की मुरली हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आज बाबा की अव्यक्तवाणी है, तो बाप दादा ने आज मुख्य रूप से 5-6 पॉइंट के ऊपर हाईलाइट किया है। एक तो श्रेष्ठ भाग्य की लकीर बाबा देख रहे थे, तो 3 लकीर देखा बाबा ने। परमात्मा पालना की लकीर, परमात्मा शिक्षा, श्रेष्ठ शिक्षा की, और परमात्मा श्रीमत की लकीर श्रेष्ठ। फिर बाबा ने कहा अपने ये श्रेष्ठ भाग्य जो मिला है, पालना, पढ़ाई और श्रीमत का, इसके स्मृति स्वरूप होके रहना है, सोचता स्वरूप होके नहीं बन रहना है, बोला बाबा ने। फिर बाबा ने कहा जैसे देहभान नेचुरल है, देहभान के लिए सोचना नहीं पड़ता कि मैं ये हूं, उसी प्रकार देही अभिमानी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति नेचुरल हो। बाबा ने कहा नेचुरल और निरंतर देही अभिमानी की स्मृति रहे, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा जीवन मुक्त अवस्था तो मिलेगी, लेकिन जीवन मुक्त अवस्था के पहले आपको मेहनत मुक्त बनना है, और यही स्थिति अन्य आत्माओं को भी मुक्ति मिले जाएगी, बाबा ने कहा। फिर और यही स्थिति समय को समीप लाएगी, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त करना है। फिर बाबा ने कहा कोई कैसा भी समस्या हो, चाहे तनु द्वारा आए, मन द्वारा आए, व्यक्ति द्वारा आए, परिस्थिति द्वारा आए, लेकिन आपकी स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थिति कुछ नहीं है, बाबा ने बोला, भले हिमालय जैसा, पहाड़ जैसा हो। और बाबा ने कहा स्व स्थिति श्रेष्ठ बनाने का आधार है स्वमान। और बाबा ने कहा इस साल जो मुरली चली है, इसका बाबा ने कहा स्वमान में रहना है, सबको सम्मान देना है, सम्मान दे करके सहयोगी बनाना है, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा समर्थ बनना है और सबको समर्थ बनाना है। फिर बाबा ने कहा ये जो सहयोग देना है, तो बाबा ने कहा शुभ भावना का जो सहयोग देते हैं, अर्थात दुआ देना, दुआ लेना है, और सबसे सहज पुरुषार्थ है, बाबा ने कहा दुआएं देना, दुआएं लेना। फिर बाबा ने कहा तीनों सेवा एक साथ करनी है, एक तो वाणी द्वारा, दूसरा शक्तिशाली स्थिति द्वारा, और श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन द्वारा। तो इस तरह से सेवा में बोला। फिर वरदान में भी बाबा ने सोमान के लिए बोला है। तो आज ये सार 5-6 पॉइंट के ऊपर है, इसके ऊपर आप विस्तार कीजिए मंगेश भैया। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 22/2/2024 के अव्यक्तवाणी पढ़ रहे, जिसकी ओरिजिनल डेट है 22 दिसंबर 2024, जिसकी ओरिजिनल डेट है 17/3/2003। 17 मार्च को चली है ये, और लगभग बाबा का लास्ट सीजन ही होगा, ये लास्ट टर्न होगा। तो बाबा कहते सदा अपने स्वमान में रहना, वाणी का जो शीर्षक है स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना, सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। आज भाग्य विधाता हर बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे। एक परमात्मा पालना की लकीर, दूसरी परमात्मा श्रेष्ठ शिक्षा की लकीर, और तीसरी है परमात्मा सद्गुरु के रूप में श्रीमत की लकीर। पालना की लकीर, पालना भी दे रहा है, श्रेष्ठ शिक्षा भी दे रहा है, तो जीवन में कैसे चलना है उसके लिए श्रीमत भी दे रहा है। देखो श्रीमत और शिक्षा, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन श्रीमत होती है जीवन में कैसे चलना, और शिक्षा में तो सारी बातें आ जाती है, जैसे सृष्टि चक्र का राज आदि, जो भी बाबा ने कर्मों की गुह्य गति का। लेकिन श्रीमत, उसमें भी श्रीमत कहा जाता है कि जीवन में कैसे चलना है, तो वो बाबा श्रीमत देते हैं हमको। हमारी जीवन उसी आधार पर चलती है। स्वयं भाग्य विधाता ही आपका बाप है, तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य किसका हो सकता है? स्वयं भाग्य विधाता ही जिसका बाप हो, तो उसके अलावा उसके भाग्य से श्रेष्ठ भाग्य किसका हो सकता है? सभी दिल से कहते हैं, क्या कहते हैं, जो पाना था सो पा लिया। श्रेष्ठ भाग्य के लिए हम गुनगान गीत गाते हैं कि पाना था सो पा लिया। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना, लेकिन स्मृति स्वरूप रहना। आज का सारे वाणी का जो सार है, मूल सार, वो ये है कि सिर्फ सोचना नहीं,
या स्मृति में नहीं रखना, लेकिन उसका स्वरूप, प्रैक्टिकल जीवन उस प्रकार की हो। बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीलाएं देख मुस्कुराते रहते हैं। कभी सोचता स्वरूप तो कभी स्मृति स्वरूप। सोचता स्वरूप में मेहनत करनी पड़ती है। 63 जन्म मेहनत की, बाबा कहते अब मेहनत से मुक्त बनो, अब स्मृति स्वरूप बनो। बाप दादा देखते हैं देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की, और फैक्ट है कि देहाभिमान में हमने क्या मेहनत की, कोई ऐसा पुरुषार्थ थोड़ी किया कि मैं फलाना हूं, मैं फलाना हूं। लेकिन अभी संगम युग पर हम वो प्रैक्टिस करते हैं। तो बाबा कहते हैं देह भान की स्मृति में रहने की मेहनत की है क्या? वो तो नेचुरल रहा ना, आधा कल्प नेचुरल रहा। तो बाप दादा कहते हैं अब मरजीवा जन्म में आत्म अभिमानी की नेचर नेचुरल हो जाए, आत्म अभिमान की नेचर नेचुरल हो जाए। हर ब्राह्मण बच्चे को अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेज नेचुरल हो। मतलब जो भी संगम योगी ब्राह्मण हैं उनको देही अभिमानी, आत्म अभिमानी की स्थिति नेचुरल नेचर हो जाए। जैसे देहाभिमान वाली नेचुरल हो गई, फट से किसी ने नाम भी पुकारा तो फट से, हमको बुलाया भी नहीं होगा तब भी हमारा ध्यान, अगर 4 लोग जा रहे एक नाम के तो फट से हम पीछे देख लेंगे। नेचर माना संस्कार, संस्कार। हाँ। तो और बाबा ने कहा कि लास्ट पेपर है ही नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो अभ्यास अभी नेचुरल चाहिए। इस वर्ष विशेष लक्ष्य रखो, सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव, जैसे बाबा ने वरदान भी दे दिया कि देही अभिमानी रहो और स्मृति स्वरूप रहो। जीवन मुक्त से पहले मेहनत मुक्त बनो। यह स्थिति समय को समीप लाएगी और आपके विश्व के सर्व भाई बहनों को दुख अशांति से मुक्त कराएगी, मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। कौन सी स्थिति? मेहनत मुक्त स्थिति, कि बार बार माया हमको हरा रही है और फिर हम विजयी बनने का प्रयास कर रहे हैं, विजयी बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये मेहनत वाली स्थिति नहीं, अब नेचुरल स्थिति चाहिए, नेचुरल आत्माभिमानी स्थिति, नेचुरल मायाजीत स्थिति। यह स्थिति समय को भी समीप लाएगी और आपके विश्व के जो सर्व भाई बहने दुख अशांति में है उनको भी दुख अशांति से मुक्त कराएगी, मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही है, आपकी मुक्ति ही इन्हें मुक्ति दिलाएगी। आप जब मुक्त हो जाएंगे, किससे मुक्त? ये मेहनत से मुक्त। बार बार जो हमको मेहनत करने की पड़ती है, देहभान और देही अभिमानी, हाँ, की जो मेहनत करते हैं, हाँ, उससे मुक्त हो जाएंगे। हाँ, तो बाबा कहते हैं वो आत्माएं भी मुक्त हो जाएंगी दुख अशांति से। इतना बाबा ने गहरा कनेक्शन बताया, माना हमारे पुरुषार्थ। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने, देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भाव। हाँ, वरदान दे दिया, वरदान दे दिया बाबा ने लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए। हाँ, इस मेहनत से आप मुक्त बनते हो तो हाँ हाँ हाँ, राइट। तो वो आत्माएं दुख अशांति से मुक्त हो जाएगी। कितनी बड़ी ये जिम्मेवारी भी है, समझो। हमारा पुरुषार्थ अगर ऊंचा होता है तो अपने आप वो आत्माएं भी दुखों से अशांति से मुक्त हो जाएगी। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप, क्या यह हो सकता है? समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप, क्या ये हो सकता है? बाबा दादियों से बात कर रहे हैं। तो बाबा फिर सभी को कहता है कि बहाना नहीं बनाना, क्योंकि ब्राह्मण तो बहाना बनाने में भी तो बाबा कहते हैं कोई भी बहाना नहीं बनाना, कुछ भी हो। इतना बड़ी बात बाबा ने कही कि हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो। हम कहते हैं ना, एक अमृत वेला, हम कहते हैं रात में नींद बराबर नहीं हुई, या बोले दिन में कारोबार बहुत थी, तो हम बहाना देके कुछ ना कुछ, या सर दर्द हो रहा था, पेट दर्द हो रहा था, तबीयत खराब थी। बाबा कहते कोई भी बहाना नहीं, हिमालय से भी बड़ा 100 गुना समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन का, चाहे मन का, चाहे व्यक्ति का, चाहे प्रकृति का। लेकिन आपकी स्वस्थिति के आगे यह कुछ भी
नहीं है। अगर स्वस्थिति ऊंची है तो ये सब बातें आपको कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती। और स्वस्थिति का साधन बाबा ने बताया स्वमान। स्वमान सबसे ऊंची चीज है, स्वस्थिति का सबसे बड़ा साधन है स्वमान में रहना। नेचुरल रूप में स्वमान हो, स्वमान भी नेचुरल रूप में, जैसे उधर देहाभिमान नेचुरल, जैसे वो ऑफिसर को जैसे अपना वो नशा एकदम नेचुरल रहता है, वो उस चीज का, कुर्सी का नशा कहो, जैसे सीएम है, हाँ, तो नेचुरल है कि मैं सीएम हूँ। बिल्कुल, वो बार बार थोड़ी बोलता है कि मैं सीएम ऐसे मुख्यमंत्री हूँ, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि ये स्वमान जो है वो स्वस्थिति का साधन स्वमान है, और स्वमान आपका नेचुरल रूप में होना चाहिए। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े कि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं बाप दादा का दिल तख्त नशीन हूँ, या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। बाबा कहते हूँ नहीं, हूँ ही है ही आप, और कोई होने नहीं है। बाबा कहते आप ही बने थे कल्प पहले, और अभी भी आप ही बनेंगे, यह निश्चित है। इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वमान, जैसे देह अभिमान वाली नेचुरल नेचर हो गई, ऐसे स्वमान वाली नेचुरल नेचर, आत्मा अभिमान और आत्मा अभिमान के आधार पर अपने श्रेष्ठ स्वमान की स्थिति नेचुरल हो। एकता और दृढ़ता से सेवाओं के बड़े बड़े प्रोग्राम किए। उस समय वो चले ना, सारे लाखों के प्रोग्राम चले, बड़े बड़े मेले हुए उस समय। तो बाबा कहते हैं ये इस बात का प्रतीक है कि एकता और दृढ़ता है। तो बाबा कहते हैं अब ऐसे ही एक दो की हिम्मत बढ़ाकर संकल्प करो। क्या संकल्प करो? समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। लेकिन यह तब होगा, कब होगा? जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। सिर्फ सोचना स्वरूप नहीं, लेकिन स्मृति स्वरूप या प्रैक्टिकल स्वरूप में वो होगा, तब बाबा कहते आत्माओं को मुक्ति दिला सकेंगे। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी का उमंग उत्साह बढ़ता जाए और एक दो से आगे बढ़ते चले, उड़ते चले। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो तो यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। बाबा ने कहा कि चलो किसी में कमी कमजोरी तो हर एक में होती है, किसी को पता भी है, तब भी बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि भाई उसी बात पर, बाबा कहते हैं उनको सम्मान देकर उसके सहयोगी बनो। और किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो तो यह बहुत बड़ा पुण्य है, क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना बहुत बड़ा पुण्य है। इस वर्ष के लिए बाबा ने फिर एक पूरा विशेष प्रोग्राम दे दिया कि इस वर्ष सम्मान देना, स्वमान में रहना, समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। सम्मान देना, स्वमान में रहना, समर्थ बनाना, व्यर्थ की बातों में नहीं जाना, सबसे सहज, और इसमें भी और सहज एक शब्द लगा दिया बाबा ने, दुआएं लो। और कुछ नहीं कर सकते हो तो दुआएं दो, दुआएं लो। बिल्कुल, माना पॉजिटिव आप थॉट्स उनके प्रति, और उनकी तरफ से अगर कुछ निगेटिव मिलता भी है तो बाबा कहते हैं आप ये समझ के कि मेरी समाने की शक्ति या सहन शक्ति वो बढ़ा रहा है, तो उसको पॉजिटिव रूप में चेंज कर लो। समय की रफ्तार प्रमाण एक ही समय 3 सेवाएं, एक वाणी द्वारा सेवा, दूसरी शक्तिशाली स्थिति द्वारा सेवा, और तीसरी है श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन से सेवा। वाइब्रेशन की दिल पर छाप पड़ती है, और ये वाइब्रेशन बनता ही स्मृति के आधार पर है। जैसी वृत्ति वैसा वाइब्रेशन। हाँ। और वृत्ति देखो, इसके भी कितने डीप एक लेयर है कि वृत्ति भी कैसे बनती है। वृत्ति स्मृति के आधार पर जो बार बार, और इन सब का मूल होता है कि हम दिन भर में क्या पढ़ते हैं,
क्या देखते हैं, तो ये जो बाबा के ज्ञान रतन है, ये इसमें सारा वाइब्रेशन बनाने में बाबा की मुरली जो है ये बहुत बड़ा काम करती है। तो एक ही समय की रफ्तार प्रमाण बाबा कहते हैं कि एक ही समय तीनों सेवाएं करो, एक वाणी द्वारा, दूसरी शक्तिशाली स्थिति द्वारा, और तीसरा है श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन द्वारा। वाइब्रेशन की दिल पर छाप पड़ती है, लास्ट तक आपके जड़ चित्र कैसे सेवा कर रहे हैं। मंदिरों में देखो मूर्ति है लेकिन वाइब्रेशन द्वारा सेवा हो रही है उनके। फिर बाबा ने खास जैसे हमको आज के लिए कि एक होमवर्क दिया, या योग की स्थिति के लिए एक बहुत अच्छी पॉइंट कि बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, ऊपर की स्थिति में स्थित हो, भयभीत हलचल वाली दुखी अशांत परेशान आत्माओं पर अपनी सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। और उनको जैसे किसी को सहन शक्ति चाहिए, किसी को समाने की शक्ति चाहिए, किसी को हिम्मत चाहिए, किसी को उमंग उत्साह चाहिए, तो बाबा कहते हैं वो सारी किरणें जैसे आप आत्माओं के द्वारा उन आत्माओं को दो। फिर वरदान में बाबा कहते हैं स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले विजयी भव। मुरली के अकॉर्डिंग ही जैसे वरदान भी आ गए कि स्वमान की सीट पर रहो, क्योंकि सीट पर होते हैं तो ही कर्मचारी मानते हैं, ऑर्डर मानते हैं। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं स्वमान जो है आत्माभिमानी स्थिति, या इसके जो श्रेष्ठ स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रतन हूँ, तो इन स्वमानों में स्थित रहो तो फिर विजयी बन जाएंगे। और स्लोगन है सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले ही शिव शक्ति पांडव सेना है। ओम शांति। सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले ही शिव शक्ति पांडव सेना है। ठीक है चंद मगेश भाई, ओम शांति, ओम शांति।